बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल महक साहू विद एजुकेशन। आज की क्लास में उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आप देख रहे हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं। तो आइए इनको विस्तार से हम थोड़ा जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति शपथ दिला सकता है, और इस शपथ में उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निरंतर निर्वहन करने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे के समक्ष अपनी शपथ या त्यागपत्र की प्रक्रिया पूरी करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आइए विस्तार से थोड़ा हम जानते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। हालांकि वे इस अवधि के समाप्त होने के बाद में भी वो अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद संभाल नहीं लेता। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले वे राष्ट्रपति को अपना लिखित इस्तीफा देकर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर और लोकसभा की सहमति से उन्हें कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। भारत के एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति पद पर पुनर्चुना हो सकता है, मतलब उन्हें एक बार से अधिक चुना जा सकता है। तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो देखिए 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक वो कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। तो अनुच्छेद 62 भाग 2 और 65 यानी 65 के तहत अनुच्छेद के यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु या त्यागपत्र से हटाए जाने के कारण खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति 6 महीने तक से अधिक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ठीक है, ओनली 6 मंथ की अवधि तक, उससे अधिक नहीं, क्योंकि उसके पहले ही जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। तो राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी वेतन और भत्ते, विशेषकर सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जैसे ही नया चुना जाता है। उपराष्ट्रपति वापस अपने मूल पद पर आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। मतलब यदि जो उपराष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पर कार्यवाहक करता है, मतलब कार्य करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति का जो वेतन है उन्हें मिलेगा? जी हाँ, ज़रूर मिलेगा। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो ज़रूर मिलता है। चलिए अभी जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के पहले में इसकी थ्योरी मैंने बताया है कि उनके सारे वेतन शक्ति सब उन्हें प्राप्त होती हैं, लेकिन तब तक जब तक वो पद खाली है। जब नया मतलब कोई आ जाता है राष्ट्रपति तो वो पूर्व अपने मूल पद पे आ जाते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद खाली होने कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के पद के सभी वेतन और सभी भत्ते मिलते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस अवधि के दौरान राज्यसभा और सभापति के रूप में कार्य नहीं करते, ना ही उन्हें सभापति के वेतन मिलता है। ठीक है, उस पद पे वो काम नहीं करते। इसके दौरान राज्यसभा के सभापति कार्यों का संचालन उपसभापति द्वारा कराया जाता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में उपराष्ट्रपति की वे सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ जो भी हैं वो सब उन्हें प्राप्त होती हैं। सारी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ और एक निर्वाचित राष्ट्रपति को मिलती है।
आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही अच्छा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अगर बात करूं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो आप सभी को पता है कौन थे। कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। बाकी उपराष्ट्रपति बताइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है इस क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति आप कमेंट करके बताइएगा। आइए इनके विस्तार से हम थोड़ा अच्छे से डिटेल से जानते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1952 से 1965 तक लगातार 2 कार्यकालों के लिए इस पद पे शोभा बढ़ाई। वे एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे और उनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके बाद केवल मोहम्मद हामिद अंसारी ही दूसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल ने 2007 से 2017 पूरे किए हैं। ठीक है, 2007 से 2017 पूरे किए हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और देश के शीर्ष सर्वाधिक पदों पर उनका योगदान भारतीय राजनीतिक इतिहासकार के अविस्मरणीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों की जांच और फैसला कौन करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है इसका चुनाव, इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। तो आइए विस्तार से हम थोड़ा इनको जानते हैं। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 71 के तहत यानी 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव से जुड़े किसी भी प्रकार की संशय या विवाद जांच और अंतिम फैसला करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है, वो सबसे ऊपर वो निर्णय माना जाता है। और यदि न्यायालय किसी उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध या शून्य घोषित हो देता है तो उनके द्वारा उस घोषणा से पहले किए गए कार्य अवैध माने नहीं जाते। चुनाव आयोग इस चुनाव का संचालन जरूर करता है, लेकिन विवाद के निपटारे के न्यायिक अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए। तो जल्दी बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी डैट इज अ करेक्ट आंसर। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20-20। चलिए आइए थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन का अधिनियम तहत उपराष्ट्रपति के पद उम्मीदवार का नाम कम से कम 20 मतदाताओं यानी सांसदों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और 20 मतदाता द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि गैर गंभीर उम्मीदवार इस प्रतिष्ठित चुनाव में नामांकन ना कर सकें और राष्ट्रपति का चुनाव इस संख्या 50 और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, इसके साथ उम्मीदवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होती है और उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन दिए कि जो भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। तो जल्दी से बताइए कौन इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसका करेक्ट आंसर है गुलजारी लाल नंदा जो हैं अभी तक भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने, गुलजारी लाल नंदा। तो इनको विस्तार से थोड़ा जानते हैं इनकी थ्योरी। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने बल्कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात जरूर बने हैं। दूसरी ओर BD जत्ती, शंकर लाल शर्मा और M वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। इनमें से शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति भी चुने गए थे। उपराष्ट्रपति पद के इतिहास में कोई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो बाद में भी एक सर्वोच्च राष्ट्रपति पद तक रहे। गुलजारी लाल नंदा को उनके श्रम आंदोलन और प्रशासनिक योगदान के लिए जाना जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाम से। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उस काल में उनकी हो गई थी, देहांत। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करिए इसका क्या करेक्ट आंसर, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, हाँ बताइए जल्दी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 9 का 1 यानी ए, कृष्णकांत जी जो हैं इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। तो आइए थोड़ा विस्तार से हम इनको जानते हैं। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। 1997 से 2002 तक का भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उनका निधन उनके कार्यकाल की समाप्ति कुछ ही दिन पहले 27 जुलाई 2002 को हुआ था। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्हें आकस्मिक निधन के बाद देश की शोक की लहर दौड़ गई थी। आमतौर पर भारत के उपराष्ट्रपतियों में ने अपना 5 वर्ष काल का सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे कृष्णकांत का मामला एक अपवाद बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। देखिए कितना बढ़िया ब्रिलियंट क्वेश्चन है कि क्या जो उपराष्ट्रपति होता है क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, हाँ वह राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य है। ऑप्शन बी, नहीं वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन सी, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन डी, वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होता है। तो बताइए क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य हैं। बहुत लोग कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है एंड ऑप्शन डी नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी, नहीं वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। तो विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पद सभापति में तो होता है, ठीक है, लेकिन वह उसके सदस्य नहीं होते। वो सभापति जरूर होते लेकिन उसके सदस्य नहीं होते। यही कारण है कि वो सदन के समान बहसों में मत वोट नहीं दे सकते। हालांकि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता या अनिवार्य शर्त है कि व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की पूरी योग्यता होनी चाहिए। सदस्य न होने के बावजूद वो सदन की कार्यवाही को पूरी तरह नियंत्रित और संचालित करते हैं। ठीक है, वो सदस्य न होते हुए वो संचालित करते हैं। इस मामले में वो लोकसभा अध्यक्ष के से भिन्न है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष उसी सदन का एक निर्वाचित सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। क्या करेक्ट आंसर है, बताइए कि क्या निर्धारित की गई है। करेक्ट आंसर 35 वर्ष। 25 वर्ष नहीं है और ना ही 30 वर्ष और ना ही 40। इसका करेक्ट आंसर है 35। चलिए आइए विस्तार से हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि थ्योरी में कि अनुच्छेद 66 यानी 66 के भाग 3 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा के अलावा उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना भी आवश्यक है। या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर यानी पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों के लिए सीमा 35 वर्ष दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो
मतलब जो राष्ट्रपति का पद है और उपराष्ट्रपति का पद है, दोनों ही पद खाली हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? जल्दी बताइए क्या करेक्ट आंसर है। देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो नहीं करते, ना ही लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और ना ही वरिष्ठतम राज्यपाल करते हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया था उन सभी का सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी कारणवश अपने पद उनका खाली होता है तो राष्ट्रपति का जो कार्य निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, ये भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। तो विस्तार से जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए, ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, यदि किसी असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उनका पद जो है खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करते हैं और वह मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठतम न्यायाधीश इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं इनका कार्य 6 महीने तक का, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो इसके पद को कौन संभालता है? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के तहत जो होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं हैं तो कौन संभालेगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठतम न्यायाधीश इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। भारत के इतिहास में वर्ष 1969 में ऐसा एक बार हो चुका है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो न्यायाधीश हैं ये भी नहीं थे, तो इनकी जगह ये राष्ट्रपति जो हैं, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन और राष्ट्रपति जो हैं उपराष्ट्रपति VP गिरी के इस्तीफा के बाद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना लॉजिकली कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप समझिए इस क्वेश्चन को, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। अगर देखिए राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके 6 महीने के भीतर वो नया राष्ट्रपति तो चुनाव होता ही है, लेकिन 6 महीने तक वो उनके शक्तियाँ जितनी होती है, भत्ते होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं और पद वो प्राप्त करते हैं, संभालते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को कार्यवाहक करते हैं। परंतु जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के वो संभालते हैं। लेकिन किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो संभालते हैं। तो एक बार अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो अभी ये क्वेश्चन पूछेगा कौन संभालेगा, लेकिन भारत में एक बार ऐसा हुआ तो किसने जिम्मेदारी ली? तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप क्या डालोगे? जाकिर हुसैन जो है वो राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति उनका निधन हो गया था, राष्ट्रपति का निधन हो गया था जाकिर हुसैन जी का, और उपराष्ट्रपति जो थे VV गिरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जो मुख्य न्यायाधीश मोहम्मदुल्लाह ने इस पद को राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक ज़रूर करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 की उपराष्ट्रपति के पद से हटाने वाले संकल्प को राज्यसभा के पास करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रभावी बहुमत होनी चाहिए तभी तो होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं थ्योरी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। प्रभावी बहुमत का अर्थ क्या है ये जान लीजिए। सबसे पहले उस समय राज्यसभा की कुल वास्तविक सदस्य कुल सीटें माइनस रिक्त सीटें यानी 50% से अधिक मत इस संकल्प के राज्यसभा के पास होने के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाता है और यह लोकसभा में केवल अपनी साधारण बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत है से इस पर सहमति देनी होती है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी जटिल प्रक्रिया होती हैं और लेकिन उपराष्ट्रपति को शब्दावली द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संविधान उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन ना जैसे इलेक्शन री इलेक्शन के संबंध क्या प्रावधान है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। देखिए, संविधान इस विषय पर मौन है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी चुना जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी मैंने पीछे ही किसी थ्योरी में किसी क्वेश्चन की थ्योरी में मैंने बताया था वो कई बार चुने जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई कानूनी संवैधानिक रोक नहीं है। कोई भी योग्य नागरिक कितनी ही बार उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए पात्र है। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के लिए अधिकतम 2 बार सीमा तय है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए ऐसी सीमा कोई नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी इनके सीधे उदाहरण हैं, जिन्होंने 2 बार इस पद की कमान संभाली। जब तक उम्मीदवार के संसद को दोनों सदनों का बहुमत प्राप्त है, वो फिर भी चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, वर्तमान में कितनी सैलरी है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या है करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। फिलहाल चलिए हम थ्योरी में जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में लगभग 4 लाख रुपए इनको वेतन मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग वेतन तय नहीं किया जाता। उन्हें यह वेतन राज्यसभा के पद सभापति रूप में कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस वेतन के अलावा उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और आवास, यात्रा और भत्ते और अन्य वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है, जबकि उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले संवैधानिक पदाधिकारी और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन और यह भत्ते भी दिए जाते हैं। मतलब उनके 5 लाख हैं, ठीक है। 4 लाख मतलब बोलेंगे, लेकिन अगर बोलें कि किसका सबसे अधिक होता है तो दूसरे नंबर पे होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा कंटेंट कैसे लगा, आज मैं जो भी क्वेश्चन लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो आपके ऑल एग्ज़ाम कम्पिटिटिव के लिए हैं। हर एग्ज़ाम, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आज की क्लास है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो मैंने क्वेश्चन लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ में अगर आपको कोई टॉपिक जिसकी क्लास चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आप इस टॉपिक पे वीडियो डालिए, मैं ज़रूर डालूँगी। कमेंट करके ये बताइए कि आज क्लास कैसे लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।